विद्युत रसायन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं, बोलो, कोलरॉस के अनुप्रयोग। टोटल 5 अनुप्रयोग दिए हैं, ठीक है, जिनके नाम मैंने बताया था। आज वन बाय वन बता रहा हूं। पहला एप्लीकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आते हैं। और वो पहला एप्लीकेशन क्या है, बोलो? क्लियर? मैंने कहा दुर्बल विद्युत अपघट्य, ठीक है। दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ठीक है। अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ठीक है, बोलो ज्ञात करना, ठीक है। बोलो ज्ञात करना। ये हमारा पहला एप्लीकेशन है, ठीक है, ज्ञात करना। ओके, मैंने आपसे कहा जो पहला एप्लीकेशन है वो क्या है, बोलो? डिटर्मिनेशन, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डायलेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? ओके। अब क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो तो 100% आयनों में टूट जाता है, तो हम कोई दिक्कत ही नहीं कर सकते। कोल्ड्रोस ने कहा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैसे निकालोगे, वो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ठीक है। तो इसमें क्या है, एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। क्लियर? तो एक मैं जो पहला एग्जाम्पल बता रहा हूं वो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से जैसे कोल्ड्रोस ने बताया था। फिर जब दूसरा एग्जाम्पल करेंगे तो फास्ट करेंगे, जैसे एग्जाम में करना है। क्लियर? तो यहां पर समझो, मैंने कहा CH3COH की अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या होगी यदि यदि आपको दिया जाए CH3CONA, NaCl और, ठीक है, बोलो, मैंने कहा, बोलो, HCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्रम से, ठीक है, क्रम से, बोलो, 20, 10 और 40, बोलो, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मॉल इनवर्स है। ऐसा क्वेश्चन आता है। क्लियर? बोलो, बात समझ में आए? हमें किसकी मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डायलेशन करनी है? एसिटिक एसिड की। अब एसिटिक एसिड के मुझे एसीटेट आयन और H प्लस आयन अगर डायरेक्ट दे देते तब तो मैं जोड़ देता। वो डायरेक्ट दे ही नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% टूटता नहीं है। इसलिए कोल्ड्रोस कहता है कि एसओ को करने के लिए आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो अब ऐसे में अपने को कैसे करना है, देखो, मैं आपको पहले बिल्कुल ऑफिशियल तरीका जो कोल्ड्रोस ने बताया था वो बता रहा हूं, फिर हवा हवा में कैसे करते हैं वो सीखेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा कि यार मुझे इसकी मोलर कंडक्टेंस 8 इन्फिनाइट डायलेशन पे फाइंड आउट करनी है। तो मुझे कैसे भी करके एसीटेट आयन और H प्लस आयन, बोलो, चाहिए ही चाहिए। बोलो, तो ही तो कोल्ड्रोस का नियम लगेगा और मैं काम कर पाऊंगा। तो मैंने कहा मुझे क्या चाहिए, बोलो, एनी हाउ मुझे ये चाहिए। क्लियर? बोलो, एक ये चाहिए और एक एनी हाउ ये चाहिए। क्लियर? ये मुझे चाहिए। अब ये मुझे डायरेक्टली नहीं दिए जाएंगे, तो मुझे ये इंफॉर्मेशन दी है। चलो, पहला क्या दिया है? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट किस में टूटेगा? CH3CO माइनस और Na प्लस में टूटेगा। क्लियर? इसकी मोलर कंडक्टेंस 8 इन्फिनाइट डायलेशन कितनी दे रखी है, बोलो? आपको दे रखी है, बोलो, कितनी? बोलो, 20। क्लियर? वो यूनिट तो सबकी सेम है ही, बोलो। अच्छा, बोलो, इसको बना दिया मैंने इक्वेशन 1 बना दिया। क्या बना दिया? इक्वेशन 1। फिर मैंने कहा मुझे क्या दे रखा है? NaCl दे रखा है। पहले करूंगा Na प्लस और फिर करूंगा Cl माइनस। इसकी मोलर कंडक्टेंस 8 इन्फिनाइट डायलेशन कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है। क्लियर? यूनिट तो सबकी सेम है। इसको क्या बना दिया? इक्वेशन सेकंड बना दिया। फिर क्या दे रखा, बोलो? HCl। क्लियर? HCl की क्या, बोलो? H प्लस और Cl माइनस। इसकी मोलर कंडक्टेंस 8 इन्फिनाइट डायलेशन कितनी दे रखी है? 40 दे रखी है। क्लियर? इसको क्या बना दिया? इक्वेशन थर्ड बना दिया। क्लियर? बात समझ में आए, बोलो?
अब मैंने कहा कि हमें तो एसीटेट आयनोर बोलो क्या चाहिए, H प्लस चाहिए। तो मैंने कहा यार जुगाड़ बिठाते हैं। बोलो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। मैंने कहा मुझे अगर CH3COH की अनंत अनुता पर मोलर चालकता चाहिए तो मुझे ये वाला किससे मिलेगा? इक्वेशन फर्स्ट से मिलेगा। किससे मिलेगा? इक्वेशन फर्स्ट से। एक चाहिए एक ही मिलेगा, एक ही चाहिए एक ही मिल रहा है। बताओ, इक्वेशन फर्स्ट को मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर? अब मैंने कहा मुझे और क्या चाहिए, बोलो बोलो और क्या चाहिए? H प्लस चाहिए। H प्लस किससे मिलेगा? इक्वेशन थर्ड से मिलेगा। क्लियर? चलो मैंने कहा ये इक्वेशन थर्ड को जोड़ दिया। बताओ, इतना मैं कर दिया तो जो मुझे चाहिए वो मिल गया, लेकिन साथ में कुछ और भी मिल गया। क्या और मिल गया? बोलो, एक Na मिल गया एक्स्ट्रा और एक Cl मिल गया। इनको हटाना पड़ेगा तो ही तो मेरा काम बनेगा। तो इनको हटाने के लिए क्या करूंगा? इक्वेशन 2 को क्या करूंगा? सबट्रैक्ट कर दूंगा। क्लियर? बोलो, ये कर दिया। ये खेल अगर मैं कर देता हूं तो आंसर मिल जाएगा। तो बस मुझे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर बोलो 20, इक्वेशन थर्ड का कितना है 40, और इक्वेशन सेकंड का कितना है 10। बोलो जोड़ बाकी तो आती है। 40 को 20 में जोड़ा तो कितना हुआ? 60। और मेरा आंसर आ गया 50 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मॉल इनवर्स। पहले बताओ समझ में आया? ये तो है ऑफिशियल तरीका जो कोलरॉस ने बताया था। अब हमें करना है ऑब्जेक्टिव में टिक। क्लियर? और इस क्वेश्चन के, इस एग्जांपल के ऑप्शन होंगे पक्का। बोलो, मैंने कहा एक 450। ओके, अच्छा पहले रुको, ये समझ में आया? बोलो। अब मैं आपको दूं, आप करोगे? बोलो, पहले आप सिस्टमेटिक करके आंसर देना, फिर मैं उसी को हवा हवा में बताऊंगा। बात समझ में आए? बोलो क्लियर? समझे नहीं समझे? बोलो, ये आया कि नहीं आया तरीका समझ में? बोलो, नोट करोगे? मैं जो पूछूंगा ऑप्शन के साथ पूछूंगा। क्लियर? ये तो मैंने आपको सिखाया है।
ओके, एक बार ये समझ में आया? दूं मैं? बोलो ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो, ये तो मैंने ऑफिशियली तरीका बताया। इसको सेकंडों में करना होता, बिना पेन चलाए तो कैसे कर सकते थे? मैं क्वेश्चन दूंगा, आप ऐसे भी कर सकते हो और जो मैं तरीका बता रहा हूँ वैसे भी कर सकते हो। मैंने कहा जैसे मैंने क्वेश्चन देखा आपको ऐसा आएगा, 4 ऑप्शन होगा, इधर ध्यान देना सब। मैंने कहा मुझे इसका ही तो करना है, तो एक तो चाहिए एसिटेटाइन, वो मुझे किससे मिलेगा? इससे। एक चाहिए H+, किससे चाहिए? मिलेगा इससे। एक चाहिए, एक मिलेगा। क्लियर? तो बताओ, इन दो का तो मैं वैल्यू को जोड़ दूं और इसमें एक एक्स्ट्रा और एक इससे एक्स्ट्रा, तो इसको घटा दूं तो वैसे ही आ जाएगा। बोलो, और समझे समझे? बोलो क्लियर? अब मैं देता हूं, आप करना, फिर मैं बताऊंगा। क्लियर? ओके, एग्जाम्पल 2। मैंने कहा H2CO3 की अनंत अनुता पर मोलर चालकता क्या होगी यदि 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 बोलो के Cl, बोलो K2CO3 एंड HCl, ठीक है? बोलो HCl, ठीक है, कि अनंत अनुता पर मोलर चालकता क्रम से, ठीक है, क्रम से 50, ठीक है, बोलो 100 एंड मैंने कहा 200 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मॉल इनवर्स है। क्लियर? ये है आपके सामने क्वेश्चंस, ठीक है, जिसके मैं देने जा रहा हूं 4 ऑप्शन, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक है। पहला ऑप्शन है 300 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मॉल इनवर्स। दूसरा है 400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मॉल इनवर्स। क्लियर? ठीक है। तीसरा है 500 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मॉल इनवर्स। क्लियर? किसी का आया आंसर? आया किसी का? चलो ये लो, नन ऑफ दिस, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। पांच सेकंड का, सिर्फ 5 सेकंड का, बट अभी जब आप सीख रहे हो तो पहले आप अच्छे से टाइम लो, करो। किसी का 450 आ रहा है तो डी है। जो भी आ रहा है डी का मतलब यही है कि इनके अलावा और कुछ आया हो। ऑडियंस बोल ले। देखो सीधी सी बात है, हवा में नहीं हो रहा है तो इक्वेशन बनाओ, आंसर लाओ, भले 1 मिनट लगे 2 मिनट लगे। और समझे समझे? बोलो क्लियर? हो गया? क्या आया? चलो ठीक है, डी वाला हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। आया किसी के? अब दो तरीके देखना, एक 5 सेकंड वाला, एक 1 मिनट वाला। पहले कौन सा बताऊं? 5 सेकंड वाला। इधर ध्यान देना, सिर्फ 5 सेकंड में कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन। ओके, मैंने कहा H2CO3 का निकालना है। बोलो पहले क्या चाहिए? H+। H किससे मिलेगा? इससे मिलेगा। इससे एक मिलेगा, दो मिलेगा? मुझे कितना चाहिए? HCl की सीधी वैल्यू, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ या ना? मुझे एक H चाहिए कि 2 H चाहिए? 2 चाहिए, तो 200 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 400। फिर चाहिए CO3, एक चाहिए कि दो चाहिए? एक। किससे मिलेगा? इससे। एक ही मिलेगा, दो मिलेगा? एक मिलेगा।
तो बोलो ये कितना है 100, जोड़ दिया कितना हो गया 500। ओके, अब मैंने ये जब किया तो मुझे एक तो Cl 2 एक्स्ट्रा हो गए और एक 2 K एक्स्ट्रा हो गए। तो इसका मतलब KCl को घटाऊंगा लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके घटाऊंगा ताकि 2 Cl भी हट जाए 2 K भी हट जाए। तो बताओ यहां पर क्या करूंगा 2 मल्टीप्लाई 50। समझ गए होंगे, ये 500 माइनस 100 ये 400। क्लियर? समझे कि नहीं समझे बोलो, वापस बताऊं समझ में आ गया? वापस बताऊं? ठीक है? यही वाला बताऊं? ऐसे ही करना है आपको। अरे इक्वेशन बना के करोगे क्या, करना तो एंड रिजल्ट यही है ना। इतना सिंपल सोचो। अभी फिर दूंगा मैं, हाँ कर रहे हो? अभी तीसरा मैं आपको और देने वाला हूं। क्लियर? ओके, मैंने कहा पहले बताओ किसका करना है, H2CO3 का। H2CO3 में मतलब H प्लस चाहिए दो, किससे मिलेंगे, HCl से। HCl से एक मिलेगा दो मिलेगा, आपको कितना चाहिए, तो HCl वाले को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो इसका मतलब वैल्यू 200 है तो यूज क्या करूंगा 400। और समझे समझे बोलो। फिर मुझे H2CO3 में CO3 कितना चाहिए, एक, और K2CO3 में कितना है, एक। तो जो वैल्यू है वही यूज करूंगा। तो 400 और 100 जोड़ दिया तो कितना हो गया 500। अब मैंने ये कर तो दिया लेकिन इस करने के दौरान HCl को 2 से मल्टीप्लाई किया तो Cl 2 एक्स्ट्रा आ गए, और K2CO3 को यूज किया तो K 2 एक्स्ट्रा आ गए। तो इसका मतलब K और Cl को दो को हटाने के लिए KCl को घटाऊंगा लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके घटाऊंगा ताकि 2 K कट जाए तो Cl हट जाए। आई बात समझ में? पक्का? किस किस को मेरी बात समझ में है, हाथ खड़े करो। मैं दूंगा, अभी करना पड़ेगा। क्लियर? और समझे ही समझे बोलो। बाकी इधर देखो, ये तो हवा हवा वाला मेथड। अब कोई कहते सर हमें तो लॉन्ग मेथड बताओ, ठीक है? तो लॉन्ग मेथड में क्या करूंगा, इधर ध्यान देना। सबसे पहले ये H2CO3 तोड़ूंगा तो 2H प्लस और CO3 माइनस। क्लियर? तो एन केन प्रकारणी मुझे 2H प्लस का और एक CO3 चाहिए। क्लियर? डायरेक्ट अनंत अनुता में मोल चाला तो दे देता तब तो मैं कर ही लेता बोलो, लेकिन मुझे डायरेक्ट कभी मिलेगी नहीं क्योंकि H2CO3 100% टूटता नहीं है। क्लियर? तो मैंने कहा आपको क्या दे रखा, एक KCl। क्लियर? ये KCl को किया तो K प्लस और Cl माइनस। इसकी कितनी दे रखी है बोलो, और इसकी कितनी दे रखी है 50। ओके, एक और कौन है बोलो, K2CO3 बोलो। तो K प्लस और CO3 माइनस 2, इसकी अनंत अनुता में मोल चालकता कितनी दे रखी है 100 दे रखी है। क्लियर? एक कौन सा दे रखा, HCl। HCl करूंगा तो H प्लस और Cl माइनस, इसकी अनंत अनुता पे मोल चालकता कितनी दे रखी है 200। पहले बताओ ये कर दिया आपने बोलो। अब मेरे को क्या करना है, अनंत अनुताप में मोल चालकता H2CO3 की निकालनी है। तो पहले बताओ H कितने चाहिए, और H कितने चाहिए, दो। बोलो इसको बनाया इक्वेशन 1, इसको बनाया इक्वेशन 2, इसको बनाया इक्वेशन 3। क्लियर? तो बताओ इक्वेशन 3 से मिलेगा, एक चाहिए दो चाहिए, दो। तो इसका मतलब हुआ इक्वेशन थर्ड तो करूंगा लेकिन मल्टीप्लाई क्या करूंगा, 2 करूंगा। क्लियर? अच्छा, उसके बाद क्या चाहिए, CO3। CO3 किससे मिलेगा, इक्वेशन 2 से। एक चाहिए एक मिलेगा, तो बताओ इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब एडिशन कर दूंगा। क्लियर? अब इससे मुझे जो चाहिए वो मिल गया, लेकिन इस दौरान मुझे एक तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो बताओ Cl कितने एक्स्ट्रा हो गए, दो। और आपने ये लिया तो K कितने एक्स्ट्रा है, दो। तो आपको इसको घटाना तो है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके घटाओगे, तो इसका मतलब हुआ माइनस तो करोगे इक्वेशन 1 को लेकिन मल्टीप्लाई क्या करोगे, 2। तो बताओ मैं यही तो खेल डायरेक्ट खिला रहा हूं आपको। और समझे नहीं समझे बोलो। अब बताओ इक्वेशन थर्ड की वैल्यू कितनी है, बोलो 200। तो 2 मल्टीप्लाई 200। क्लियर? और हाई है ना। इक्वेशन सेकंड की वैल्यू कितनी है, 100। इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू कितनी है, 50। तो बताओ यही तो मैं डायरेक्ट करा रहा हूं, 400 प्लस 100। बोलो ये कटा और क्या आ गया, 400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो मॉल इनवर्स। पहले बता दूं मैं कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूं, मैं जो तरीका बता रहा हूं वो ऑफिशियल तरीका ही है। बस हमें इतना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा एग्जाम कैसा है, ऑब्जेक्टिव है, जिसमें आंसर निकालने से मतलब है। तो हम डायरेक्ट यहीं से खेल खेल रहे हैं। समझ में आया बोलो? बच्चा लॉन्ग मेथड भी बता दिया है, ठीक है? ओके,
तो अब तीसरा दूंगा, करोगे? फटाक से आना चाहिए आंसर। जैसे मैं बता रहा हूं वैसा ही एग्जाम आता, डाटा बदल सकते हैं लेकिन पैटर्न वही रहेगा। क्लियर? ओके, डाटा भले वो जो इसका 10 50 20 दे और 20 50 100 दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस बार क्वेश्चन दूंगा तो पेन चलाओगे कि हवा में बताओगे? है, बोलते ही नहीं। खुद पे विश्वास करना सीखो। कोशिश करोगे या तो होगा या नहीं होगा। पहले से ही हार क्यों मान ले कि नहीं, हवा हवा में नहीं होगा। क्लियर? हो गया ये नोट, बोलो। मैं ये जो कर रहा हूं वो भी मैं वही कर रहा हूं जो ये है। समझ में आया? बोलो। ठीक है, बस हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं बिना इक्वेशन बनाए। क्लियर? ओके। हो गया? दू मैं, बोलो। ठीक है, पेन चलाओ, आपकी मर्जी। हवा में करो कि मुझे तो आंसर से मतलब है। बोलो किससे मतलब है? आंसर से। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3। AlOH होल क्वाइस 3 की अनंत अनुता पर मोलर चालकता, ठीक है, अनंत अनुता पर मोलर चालकता क्या होगी? ठीक है, होगी यदि 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 Al, मैंने कहा Al, ठीक है, Cl3 NaOH NaOH, ठीक है, ओके, NaOH और NaCl, ठीक है, की अनंत अनुता पर मोलर चालकता क्रम से, ठीक है, क्रम से 10 20 एंड, क्लियर, बोलो 5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर, बोलो स्क्वायर मॉल इनवर्स है। क्लियर? ऑप्शन दो। ए 50, बी 40, सी 60 और डी 25। ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मॉल इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मॉल इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मॉल इनवर्स। क्लियर? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मॉल इनवर्स। ठीक है, एक दे रखा 55, एक 40। ठीक है, और एक दे रखा आपको 15। ठीक है,
सबको करना दो। ऐसे क्वेश्चन कितनी बार एग्जामों में पूछे गए हैं, बोलो। आप सेकंडों में कर सकते हो। कोल्ड रोज के एप्लीकेशन में ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। मैं सोच रहा हूं सबको करना आना चाहिए, ठीक है। मैंने बोला बिना पेन चलाए कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं, ठीक है। ओके। आप सोचो कि एल एक चाहिए, किससे मिलेगा? ओ एच तीन चाहिए, किससे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? फिर उनको करने के बाद कितने एक्स्ट्रा आए, उनको कैसे हटाएंगे? बस इतना ही तो खेल खेलना है, ठीक है। एक बार गलत सही कुछ भी लाओ, आंसर लाओ, क्लियर। जब तक पेन नहीं चलाओगे अपनी गलतियां नहीं पता चलेगी। हो गया? एक किस किस का आंसर आया? बी, सी, डी, ई छोड़ने वालों के लिए। अरे बोलो, अब ये चालू कर दे देना। बात समझ में? ई का मतलब क्या? आपने क्वेश्चन छोड़ा है, क्लियर। ओके, वेरी सिंपल। इधर देखो, बोलो क्या होगा? एज करेक्ट आंसर। इधर देखो, 5 सेकंड में कैसे कर सकते थे? आपने देखा एल ये रहा, एल ये रहा, क्लियर। इसकी वैल्यू ये रही, ठीक है। बोलो ओ एच कितने चाहिए? 3 मिलेंगे इससे, इससे तो एक ही मिलेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू है 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना है? 60, 60 और 10 कितना हो गया? 70। ओके, आगे बोलो। अब मैंने कहा कि जब मैं इसको लिया तो 3 Cl एक्स्ट्रा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 Na एक्स्ट्रा है। तो NaCl को घटाना, बट कितने से मल्टीप्लाई करके घटाना है? 3 से मल्टीप्लाई करके घटाना है। तो Na की Cl की वैल्यू है 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15। बस फिर मेरा आंसर आ गया 55। बोलो समझ में आया कि नहीं है मेरी बात? हाँ या ना? आया समझ में? बोलो, सीट में कर लोगे? अरे बोलो कर लोगे ना, ठीक है। पहले बताओ, कोल्ड रोज का पहला एप्लीकेशन, मैं इसी पे इतना क्या ध्यान दे रहा हूं, यही से क्वेश्चन आता है। बोलो कोल्ड रोज के 5 एप्लीकेशन में, भले 5 एप्लीकेशन है, क्वेश्चन ऐसा ही आता है एग्जाम में, क्लियर। तो आई थिंक समझ में आया, बोलो। और ऐसे क्वेश्चन में आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, क्लियर। 15 कहाँ से आया? इधर देखो, मेरे कहने का मतलब है, मैंने जब इसको और इससे ये प्राप्त किया तो मैंने देखा कि इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो Na कितने एक्स्ट्रा हो गए? 3। और NaCl3 में Cl तो 3 ऑफिशियली एक्स्ट्रा है। तो बताओ 3 Cl और 3 Na को हटाने के लिए NaCl कितने से घटाऊंगा? बोलो 3 से मल्टीप्लाई करके घटाऊंगा। तो एक NaCl की वैल्यू कितनी है? 5। तो 3 की कितनी हो जाएगी? 15। फिर तो बचपन वाला है, 70 माइनस 15, 55। समझ में आया? बोलो। तीनों के तीनों क्वेश्चन, जिसको थोड़ा बहुत कम है घर पे वापस करना, समझ में आएंगे, क्लियर। और सीट में तो कर ही लोगे, बोलो बात समझ में आए? समझे नहीं समझे? अच्छा, क्या अब मैं इन, बोलो 1 2 3 4 में से 3 दूं, एक मिसिंग दूं, तो वो भी करना आना चाहिए, और वो भी करना आना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? बोलो। अगर मैं ऑफिशियली LOH3 की वैल्यू दे देता, AlCl3 की दे देता, NaOH की नहीं देता और HCl की दे देता, तो NaOH की निकालनी आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? बोलो, सीधी सी बात है, क्लियर। और कोई भी 3 दूंगा तो चौथा तो करना आना ही चाहिए, क्लियर। पहले बताओ, कोल्ड रोज का पहला एप्लीकेशन समझ में आया? हाँ के ना? झूठा हाँ नहीं बोलना है, हाँ के ना? समझ में आया? बोलो। कैसा भी आओ, ऐसा खेल खेलना आना चाहिए, क्लियर। ओके, अब मैं आ जाता हूं एप्लीकेशन नंबर 2 में, क्लियर। अब देखो वेरी सिंपल, दूसरा एप्लीकेशन क्या है?
दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा, ठीक है, बोलो जिसको अल्फा कहते हैं, ज्ञात करना, ठीक है। यहां पर मैंने कहा बोलो डिटर्मिनेशन, ठीक है, ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट, इधर ध्यान देना, बोलो मैंने कहा वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा करना है। पहले मुझे बताओ अल्फा वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक से कम होता है कि एक होता है, एक से ज्यादा होता है? एक से कम होता है, हमेशा एक से कम ही होगा, और 100% से कम ही टूटेगा ना। तो इसका मतलब हुआ अल्फा हमेशा क्या होगा, बोलो लेस देन 1 होगा। क्या होगा? लेस देन 1। तो इसका अल्फा निकालने का फॉर्मूला होता है C कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस डिवाइड बाय इनफाइनाइट बोलो बोलो डायलेटेशन पे मोलर कंडक्टेंस। अब दो चीज दे रही हो, तीसरी निकाल सकते हैं, बोलो क्लियर। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हो कि बोलो क्या जानते हो, इससे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है? अरे बोलो किसकी होती है? इसकी। तो कम डिवाइड बाय ज्यादा करूंगा तो एक से कम आएगा। बोलो मैं क्या बोल रहा हूं? कम डिवाइड बाय ज्यादा करूंगा तो एक से कम आएगा। मैंने कहा यहां पर ये क्या है, तो मैं कहूंगा सी सांद्रता पर बोलो मोलर मोलर चालकता। क्लियर? मोलर कंडक्टेंस एट सी कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोल रहा हूं मैं? बोलो मोलर, बोलो मैंने कहा कंडक्टेंस, मोलर बोलो कंडक्टेंस, ठीक है, बोलो एट सी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ओके, और ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। बेसिक मैंने आपको पहले बताया है। फिर मैंने कहा ये क्या होता है, बोलो ये क्या होता है? अनंत 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 तनुता तनुता पर मोलर 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 चालकता। क्लियर? ओके, तो मेरे कहने का मतलब है मोलर कंडक्टेंस, बोलो कंडक्टेंस एट बोलो इनफाइनाइट डायलेटेशन। क्लियर? ओके, इसका क्वेश्चन कैसा आता है? जैसे मैंने कहा क्वेश्चन कराता हूं। मैंने कहा सपोजेट NH4OH, क्लियर, लूंगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट ही, और एप्लीकेशन किसका चल रहा है? बोलो वीक इलेक्ट्रोलाइट का। क्लियर? NH4OH की बोलो बोलो सी सांद्रता पर मोलर चालकता और अनंत अनुता पर मोलर चालकता क्रम से 20 एंड मैंने कहा 40 ओम इनवर्स बोलो सेंटीमीटर स्क्वायर और मॉल इनवर्स है, ठीक है। तो इसकी वियोजन की मात्रा बोलो ज्ञात करो, ठीक है। फाइंड आउट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NH4OH। क्लियर? बोलो क्या पूछ रहा हूं मैं आपको, बोलो फाइंड आउट, मैंने कहा डिग्री, ठीक है, ऑफ डिसोसिएशन, ओके, ऑफ बोलो NH4OH। अब बताओ ऑप्शन कैसे होंगे? दो तरह के ऑप्शन, एक ऑप्शन दे रखा हो बोलो 0.7, एक दे रखा हो 0.5, एक दे रखा हो 0.2, एक दे रखा हो 0.4। क्लियर? या तो ऐसे ऑप्शन दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको कहा अल्फा बराबर क्या करना है, फॉर्मूला याद नहीं है, कम डिवाइड बाय ज्यादा कि ज्यादा डिवाइड बाय कम? कम डिवाइड बाय ज्यादा, क्योंकि ज्यादा डिवाइड बाय कम करोगे तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको मैंने कहा एक दे रखा 20, एक दे रखा 40, बोलो फॉर्मूला नहीं भी याद है तो क्या होगा, बोलो 1/2। 1/2 का मतलब क्या हो गया? 0.5। 1/2 का मतलब क्या हो गया? 0.5। क्लियर? या ऑप्शन कैसे मिल सकते थे आपको? यहीं पर आपको मैंने कहा बोलो 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 क्या मिलता आपको, या करके पहला ए मिल जाता 70%, और बी मिल जाता 50%, सी मिल जाता 20%, डी मिल जाता बोलो 40%। पहले बताओ इन दोनों में कोई अंतर है क्या? एक ही बात है। बोलो अगर आज मेरा 0.5 आया और मुझे निकालना था परसेंटेज में, तो मैं वही खेल खेलता, 20 डिवाइड बाय 40 करता, मल्टीप्लाई क्या करता? 100। तो 0.5 इंटू 100 करता तो बोलो 50% आ ही जाता ना। तो परसेंटेज में जब भी पूछा जाता तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, बोलो हमेशा ही करते हैं। तो इसका मतलब हुआ सेकंड एप्लीकेशन हमारा बहुत इजी है, जिसमें मुझे कुछ ऐसा तो फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? कम डिवाइड बाय
ज्यादा, मतलब कम डिवाइड बाय ज्यादा, मतलब आपको ऑफिशियली फॉर्मूला भी पूछ ले तो समझ गए, सी कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस डिवाइड बाय इनफाइनाइट बोलो डायलेटेशन पर मोलर कंडक्टेंस, क्योंकि मैंने आपको बताया इनफाइनाइट डायलेटेशन में मोलर कंडक्टेंस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सी कॉन्सेंट्रेशन पर मोलर कंडक्टेंस। बात समझ में आए तो आई थिंक सेकंड एप्लीकेशन समझ में आया, बोलो नोट कर लिया जाए। मेरी बात समझ में आई, बोलो आपको कि अननेसेसरी जिस फॉर्मूले को याद ही करना तो क्यों याद करें। क्लियर? ओके। और कभी चार ऑप्शन में देखना हो तो भी पता चल गया कि बोलो ऊपर कौन आएगा और नीचे कौन आएगा। ठीक है, आया सेकंड एप्लीकेशन समझ में आया? क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं? ताकि एप्लीकेशन समझ में आ जाए कि ये क्या यूज आएगा। ओके, हटा दूं? मेरी बात समझ में आई, बोलो आपको? ये दोनों तरह के ऑप्शन मैंने क्यों दिए, समझ में आया बोलो? ऐसा भी मिल सकता है और ऐसा भी मिल सकता है। ठीक है, तीसरा एप्लीकेशन कर रहा हूं मैं, बोलो ओके। हो गया सबका नोट? इधर ध्यान देना। एप्लीकेशन नंबर 3 क्या है? दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोज का वियोजन वियोजन स्थिरांक। ठीक है,
स्थिरांक बोलो ज्ञात करना, ठीक है, करना। मैंने कहा यहां पर डिटर्मिनेशन, ठीक है, ऑफ आपसे मैं कहूं डिसोसिएशन, डिसोसिएशन, ठीक है, कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, इधर ध्यान दो। मैंने कहा यहाँ पर K इज इक्वल टू क्या होता है, सी एल्फा स्क्वायर 1 माइनस एल्फा। क्लियर? यहाँ पर C क्या होगा बोलो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? ओके, बोलो दुर्बल 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 विद्युत अपघट्य की सांद्रता, ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट्य की सांद्रता, ठीक है। अच्छा, और अल्फा क्या है बोलो, मैंने कहा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, बोलो वियोजन की, वियोजन की मात्रा, ठीक है। अच्छा, मेरे को क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, इधर देखो, आपको कोल्ड रोज का एप्लीकेशन है ना, तो आपको क्या कहा जाएगा, यदि बोलो 10 एम, ठीक है, HCN बोलो की का का वियोजन स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक, ठीक है, क्या होगा, क्या होगा यदि एससीएन की बोलो सी सांद्रता पे मोलर चालकता और अनंत अनुता पे मोलर चालकता है क्रम से 10 और 20 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मॉल इनवर्स है। पहले बताओ, आपको पहले फटाक से अल्फा निकालना पड़ेगा और सी और अल्फा दे रखा, फिर फटाक से सोल्व हो जाएगा। जैसे ही ये क्वेश्चन देखा, अपना काम पहले अल्फा निकालना। बताओ अल्फा निकालने के लिए क्या करूंगा, सी सांद्रता पे मोलर चालकता और अनंत अनुता पे मोलर चालकता, और ये नहीं भी याद आए तो कम डिवाइड बाय ज्यादा कि ज्यादा डिवाइड बाय कम, कम डिवाइड बाय ज्यादा। 10 डिवाइड बाय 20 करोगे तो फटाक से कितना आ गया, 0.5, और सी कितना दे रखा आपको, 10 एम आपके पास आ चुका है। और आपको क्या निकालना, क्या क्या होता है, सी एल्फा स्क्वायर 1 माइनस एल्फा। बोलो सी कितना रखूंगा, 10, और 0.5 का क्या करूंगा, स्क्वायर 1 माइनस 0.5। तो मैंने क्या देखा, बोलो यहाँ पर 1 से 0.5 घटाया, 0.5 घटा 0.5 से हटा दिया, बोलो डायरेक्ट क्या आ गया आंसर, और आएगा नहीं आएगा बोलो, बोलो वापस देखो, बोलो मैंने कहा आपको, धीरे धीरे बताता हूँ, यहाँ तक कहानी समझ में आई बोलो। और यहाँ आने के बाद तो मैथ्स होता है ना, केमिस्ट्री खत्म है। बोलो केमिस्ट्री कब तक है, जब तक वैल्यू नहीं पुटअप करूं, और वैल्यू पुटअप करने के बाद क्या आ जाती बोलो, मैथ्स आ जाती। क्लियर? और मैथ्स में तो बहुत सारे तरीके हैं, आप छोटे बच्चों की तरह बोलो यू यू यू, अरे जगह नहीं है, ठीक है, यू यू, ओके, एक में से आधा घटा, यू यू काटा, तो भी बात तो वही आया है ना, नहीं समझे बोलो, अभी भी नहीं आया समझ में, तो फिर यही तो बोल रहा था मैं। अरे बोलो क्या कर रहा था, समझ में आया बोलो, पहले बताओ ये एप्लीकेशन समझ में आया कि नहीं आया बोलो, इस एप्लीकेशन के लिए पहले वाली एप्लीकेशन भी आपके काम आई बोलो, समझ में आया बोलो, ऐसा ही दिया जाएगा तभी तो कोल्ड रोज का एप्लीकेशन कहलाएगा। बात समझ में आए, नोट करोगे। मैं फास्ट कैलकुलेशन क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप भी ऐसा करो, आपकी भी सोच ऐसी भी हो जाए कि जब आपकी कैलकुलेशन एंड में हो तो आप उसमें टाइम वेस्ट नहीं करो। क्लियर? बात समझ में आए? पक्का ऑप्शन, इसमें 50 भी होगा, 5 भी होगा, जैसे मैं कर रहा था 50 की आवाज भी आ रही थी। और बोलो समझे ही समझे बोलो, क्लियर?
आई बात समझ में? बोलो पहले बताओ ये क्या किया, समझ में आया? बोलो आपको थर्ड एप्लीकेशन के लिए सेकंड वाले का जरूरत पड़ी? बोलो ठीक है। नंबर 4 बताऊं? समझ में आया? बोलो ओके। इधर देखना, नंबर 4 क्या है? जल का आयनिक गुणनफल, ठीक है, आयनिक गुणनफल जिसको KW कहते हैं, ज्ञात करना। ठीक है, क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो आपको, ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, इधर ध्यान दो। सबसे पहले ये H2O है, H2O किस में ब्रेक होता है? बोलो H प्लस और OH माइनस में। क्लियर? ध्यान देना। अब अगर मुझे बोलो इसके लिए KW बनाना होगा तो क्या होगा? बोलो H प्लस और OH माइनस। मेरी बात समझ में आए? हाँ या ना? हाँ या ना? अगर मैं इस पे ऐसा करता हूं, H प्लस OH माइनस H2O, क्लियर? और इसको इधर लाऊं तो ये किस में बदल जाएगा? बोलो KW में। और KW क्या होता है? बोलो यही होता है। पहले बताओ होता है कि नहीं होता? बोलो। अब जो हम ये कहते हैं कि H प्लस हो या OH माइनस हो, 1 × 10⁻⁻⁷ इसकी जो वैल्यू बताते हैं वो कोल्ड्रॉस ने बताई है। क्लियर? बस फिर तो काम हो ही गया। बोलो अब तो हम क्या करेंगे? बोलो KW इज इक्वल टू, मैंने कहा 1 × 10⁻⁷, 1 × 10⁻⁷, और हम जानते हैं 1 × 10⁻⁴ या जिसको 10⁻14 लिख दोगे तो भी चलेगा। बोलो ये वैल्यू कोल्ड्रॉस ने बताई है। आपको मेरी बात समझ में आई? ये इसका फोर्थ एप्लीकेशन है और ये हम पूरी केमिस्ट्री में यूज करते हैं। बात समझ में आए? बोलो। तो ये भी एक इसका एप्लीकेशन है, नोट कर लो। ये वैल्यू तो याद भी रहती है। बोलो और KW की वैल्यू याद रहती कि नहीं रहती? बोलो कभी ना कभी KW 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 की वैल्यू। ओके, एप्लीकेशन 5 पढ़ रहे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पहला है जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने उसमें आपको अच्छे से 3 रिवीजन करा के समझाया मैंने। क्लियर? ओके, अब क्या बता रहा हूं? नंबर 5। नंबर 5 क्या? बोलो अल्प विलेय, बोलो लवणों की विलेयता ज्ञात करना। ठीक है, मैंने कहा डिटर्मिनेशन, ठीक है, ऑफ सोलेबिलिटी फॉर सोलेबल लेस सोलेबल, ठीक है, सोल्यूट बोलू या सॉल्ट बोलू एक ही बात है। ठीक है, बोलो सॉल्ट। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, ये फिफ्थ एप्लीकेशन क्या दिया है? अल्प विलेय, विलेय की विलेयता ज्ञात करना। तो मैं आपसे कह रहा हूं, सपोज दैट मैंने कोई सोल्यूट लिया या कोई सॉल्ट लिया और मैंने उसको
पानी में डाला, बोलो किस में डाला, सॉल्वेंट में डाला, डालते ही सॉल्यूशन तो बन गया वो। लेकिन मैं कह रहा हूं वो बहुत कम घुला है, इसका मतलब वो तनु ज्यादा है विलियन। और बोलो क्या है, डायलेटेड ज्यादा है। पहले बताओ डायलेटेड कॉन्सेंट्रेट दो वर्ड समझते हो बोलो। अगर मैं कहूं कोई चीज में किसी में डालूं और वो बहुत ज्यादा मिल जाए तो वो कैसा घुलाएगा, कॉन्सेंट्रेट। और अगर मैं कहूं कि किसी को मैंने किसी सॉल्वेंट में सोल्यूट डाला लेकिन वो सोल्यूट बहुत कम बोलो घुलता है, तो बताओ वो सॉल्यूशन डायलेटेड ही होगा ना। इसका मतलब हुआ कि कोल्ड्रोस कहता है कि जब भी लेस सोलेबल जो सॉल्ट मिलाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा लेस, बोलो एग्जाम्पल ऑफ लेस सोलेबल सॉल्ट्स में आपको दिया जाएगा CaSO4, BaSO4, जो जिंदगी में पैदा ही पीपीटी बनने के लिए हुए हैं। क्या बनने के लिए पैदा हुए हैं, पीपीटी का मतलब समझते हो, प्रेसिपिटेशन। हमें तो पसंद ही नहीं है बिखरना, हम तो यूं ही रहना चाहते हैं। और ये होते हैं कि नहीं होते, बोलो समझ में आया। तो इसका मतलब हुआ कि इस केस में कोल्ड्रोस कहता है कि C कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल टू इनफाइनाइट, बोलो डायलेटेशन पे मोलर कंडक्टेंस बराबर होंगे, क्योंकि उसमें जब मैं डालूंगा तब वो घुलेगा ही कम, तो वो ऑलरेडी क्या होगा, डायलेटेड ही होगा। बात समझ में आई। तो बस राज का काम हो गया। ये क्या होता है, 1000/m, और ये तो आपका दिया जाएगा। और आप जानते हो m मतलब क्या होता है, मोलरिटी, मोलरता, मोलरता। और मैंने कहा विलेयता जो होती है, विलेयता मतलब S जिसको शो करते हैं सोलेबिलिटी, वो होती क्या है बोलो, मोलरता में सांद्रता होती है। क्या होती है, मोलरता में सांद्रता। क्लियर। हमेशा सोलेबिलिटी क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन इन फॉर्म ऑफ मोलरिटी। सोलेबिलिटी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन इन फॉर्म ऑफ मोलरिटी। कॉन्सेंट्रेशन इन, मैंने कहा फॉर्म ऑफ मोलरिटी। बस काम हो गया। मुझे निकालना है लेस सोल्यूबल सॉल्ट की सोलेबिलिटी। तो बताओ मैं क्या करूंगा, कप्पा 1000, बोलो m की जगह क्या लिख दूं, s, m की जगह क्या लिख दूं, s, और ये मेरा यूं हो गया। क्लियर। फिर s फाइंड आउट करना, इधर लेके आया, बोलो कप्पा इंटू 1000, और ये मेरा ये हो गया। बताओ ये दो चीज देर की तीसरी निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, क्यों। तो अननेसेसरी फॉर्मूला याद रखे, केवल ये लॉजिक लेस सोल्यूबल के ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला अपना आप बन जाएगा। क्या बताया मैंने, समझ में आया बोलो। ऐसा कोल्ड्रेस ने कहा क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर लेस सोलेबल सॉल्ट होगा तो वो सॉल्यूशन ऑलरेडी, बोलो कैसा होगा, हाइपर डाइल्यूटेड ही होगा। बात समझ में। तो C कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस और इनफाइनाइट डायलेशन पे मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होगी, सेम होगी। तो बस सेम करके इस तरह से सोलिबिलिटी निकाला जा सकता है। ये और ये दिया जाए तो ये निकाला जा सकता है। पहले बताओ पांचवा एप्लीकेशन समझ में आया बोलो, नोट करोगे। कितने एप्लीकेशन बताया मैंने बोलो, 5, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सा है, पहला वाला। क्लियर। एग्जाम में क्वेश्चन उसी से आता है, ठीक है।